अगर इसमें से आप लोगों का एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर मिस आउट होता है तो आप यकीन मानिए आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कल से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यूजीईएसी का, तो आखिर आप लोगों को कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है ये हम इस वीडियो के आगे में सारी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे थे कि भैया मेरे को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये मुझे बता दीजिए। कई सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई हम नहीं दे पाए, झूठ क्या बोले, इसलिए मैंने सोचा कि एक आप सभी के लिए पार्टिकुलरली वीडियो ही लेकर के आ जाते हैं कि आखिर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगेगा एडमिशन के टाइम। देखिए अभी हम आप लोगों के लिए 3:43 जो कि मॉर्निंग का टाइम है, इस टाइम हम आप सभी के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूजीईएसी एडमिशन डॉक्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कट किया जाएगा, एक भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का यहाँ पे छूटेगा नहीं। ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहला नंबर पे आता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर कहने का मतलब क्या हुआ भैया? अलॉटमेंट लेटर कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट में, जो भी आपका रिजल्ट मतलब कि फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट में जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी ब्रांच अलॉट हुआ है, उसका जो अलॉटमेंट लेटर होगा ना, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हर एक डॉक्यूमेंट आखिर मतलब कितना लेकर के जाना है ये भी हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिए। ये पहला नंबर समझ गए। ये जो दूसरा नंबर है रैंक कार्ड। रैंक कार्ड ये जेईई मेंस का आपका रैंक कार्ड नहीं है, ये आपका यूजीईएसी का रैंक कार्ड है। जो आपका मेरिट लिस्ट आया था ना यूजीईएसी का रैंक कार्ड, जिसके बेसिस पे आप लोग काउंसलिंग किए थे, चॉइस फिलिंग किए थे, वही आपको डाउनलोड करके रखना है। ये तो आपके पास डाउनलोड होगा ही। फिर आपके पास जेईई मेंस का एडमिट कार्ड। जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, कई सारे स्टूडेंट्स का मन में सवाल उठता है कि भैया कौन सा जेईई मेंस का एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, क्या जनवरी सेशन वाला या फिर अप्रैल सेशन वाला? मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं क्लियर कट कि आप लोगों का जो भी परसेंटाइल बेस्ड आया था ना, जिसमें बेस्ड आया था, चाहे वो जनवरी सेशन वाला हो गया या फिर अप्रैल सेशन वाला हो गया, जिसमें आपका परसेंटाइल बेस्ड सबसे अच्छा आया था, जिसमें आपका रैंक सबसे अच्छा आया था, वही आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। अगर आपके पास हो तो आप दोनों सेशन का एडमिट कार्ड लेकर के वहां पे चले जाना। ठीक है, दोनों सेशन का, जनवरी सेशन का भी अप्रैल सेशन का भी। ओके, फिर आता है जेईई मेंस का स्कोर कार्ड। यानी जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आप लोग वही लेकर के जाइएगा जिसमें परसेंटाइल और रैंक दोनों मेंशन हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा गलती कर बैठते हैं कि वो जेईई मेंस का रैंक कार्ड वो जनवरी सेशन वाला लेकर के चले जाते हैं। तो ऐसा आपको मिस आउट नहीं करना। ये सब चीज आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और ये सब चीज वहां पे लेकर के जाना है, जिससे कि आपका एडमिशन में मतलब कहीं कुछ दिक्कत नहीं आए। ओके, फिर आप ये समझ गए। और देखिए सारा कुछ किस टाइप से अरेंज करना है, जैसे जैसे सीरियल वाइज में बताया गया ना, इसी टाइप से आपको अरेंज करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर हर एक कॉपी कितने मतलब कितने कॉपी में लेकर के जाना है, मतलब कि हर एक डॉक्यूमेंट आपको कितने कॉपी में लेकर के जाना है। कितने कॉपी कहने का मतलब यहाँ कॉपी नहीं हो रहा, कितने जीरोक्स आपको करवा करके लेकर के जाना है। जैसे कि सपोज दैट जेईई मेंस का एडमिट कार्ड क्या एक ही लेकर के जाना है? एक तो लेकर के जाना है, लेकिन उसको 2 कॉपी में लेकर के जाना, मतलब कि 2 जीरोक्स उसका करवा लेना है। समझ रहे हैं ना? ये हम आप सभी को बताएंगे कि आखिर कितना हर एक कॉपी मतलब हर एक डॉक्यूमेंट का कितना आपको कॉपी उसको ये करवा लेना, कितना जीरोक्स आपको ये चीज की मतलब कि आपको करवा लेना। ओके, फिर आता पांचवा नंबर पे हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी। भैया पार्ट ए और पार्ट बी क्या होता है? कई सारे स्टूडेंट्स का मन में सवाल उठ रहा है। देखो पार्ट ए और पार्ट बी क्या होता है कि जिस टाइम आप यूजीईएसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे यानी फॉर्म फिलअप कर रहे थे, उस टाइम पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिला होगा, वही रिसीविंग को आपको डाउनलोड करके रखना है, वही आपका पार्ट ए और पार्ट बी हुआ। अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो अभी भी वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए और आप लोग अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज ये फिर करके। ओके, ये चीज समझ गए पार्ट ए और पार्ट बी, यानी जो आपने यूजीएसी का जिस टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस टाइम पेमेंट करने के बाद आपके पास रिसीविंग आया होगा, ठीक है, वही चीज आपको डाउनलोड करके रखना, वही आपका पार्ट ए और पार्ट बी हुआ। ठीक है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कट किया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को पैनिक होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, पांचवा नंबर हो गया। छठा नंबर क्या है? वेरिफिकेशन रिपोर्ट फील्ड बाय कैंडिडेट फॉर्मेट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट या फिर बीसीईसी। यानी ये चीज क्या हुआ? ये चीज आपका क्या हुआ पता है? इसको बोला जाता है बायोमेट्रिक या फिर
फिर चेक स्लिप, ये चीज दोनों आपको डाउनलोड करना है। भैया ये कहाँ से डाउनलोड करना है? ये आपके बीसीईसी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना है, या फिर आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज के ऑफिशियल साइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बीसीईसी के ऑफिशियल साइट पे भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ यूजीईएसी 2026, डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा ना तो यहाँ पे 7वां नंबर यानी 7th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पे सब कुछ आप लोग फिल कर लीजिएगा यानी भर लीजिएगा, फिर आप लोग इसी को लेकर के चले जाइएगा, प्रिंट आउट इसका निकलवा लीजिएगा, फिर आप लोग लेकर के चले जाइएगा। अगर ये चीज नहीं मिल रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां पे दिया हुआ है, या फिर इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया बायोमेट्रिक और आपका चेक स्लिप, जो कि आपका 6ठा नंबर पे हो गया। ठीक है, कुछ भी डाउट हो रहा है आप लोग कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 7वां नंबर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्लिप, यानी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्लिप कहने का मतलब जो भी आपने ये काउंसलिंग यानी कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग किए थे ना, उसका आप लोग डॉक्यूमेंट मतलब उसका आप लोग निकाले होंगे, रिसीविंग निकाले होंगे। मतलब रिसीविंग कहने का मतलब ये हुआ भाई कि आप लोग जो भी चॉइस फिलिंग किए थे ना ये कॉलेज का, उसको आप लोग डाउनलोड करके रखे होंगे ना, उसी को लेकर के जाना है। ठीक है, आप लोग समझ गया। फिर आता है 8वां नंबर क्या, ये क्या आता है मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, यानी मैट्रिक का आपको सब कुछ लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड भी आपको लेकर के जाना है, यानी एडमिट कार्ड भी लेकर के जाना है, फिर आपको मार्कशीट भी लेकर के जाना है, फिर आपको माइग्रेशन भी लेकर के जाना है, फिर आपको ये प्रोविजनल भी लेकर के जाना है। यानी प्रोविजनल उसी के लिए है जो बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए हैं। ठीक है, 12th वालों का प्रोविजनल और मार्कशीट एक ही होता है। ओके, माइग्रेशन हो गया 12th वालों के लिए सीबीएसई से जो एग्जाम दिए, प्रोविजनल हो गया जो बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया है। ठीक है, और एडमिट कार्ड मार्कशीट तो आपको लेकर के जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको लेकर के जाना है। इस तरीके से फिर 12th का भी आएगा। ठीक है, तो 12th का भी पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट नहीं, और इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड भी लेकर के जाना है, जो कि यहाँ पे हम आप सभी को दिखा रहे हैं। एक भी कागज आप लोग का छूटना नहीं चाहिए। 10th और 12th का दोनों का सेम है। ठीक है, ये 12th का भी हो गया, यही एडमिट कार्ड मार्कशीट और माइग्रेशन और आपका प्रोविजनल। ओके, कहीं कुछ भी डाउट हो रहा है आप लोग कॉल करके जरूर पूछ लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीएलसी या फिर टीसी। सीएलसी हो गया यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी हो गया ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक, यानी जिस भी कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं वहां से आपको टीसी मिलेगा या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, 11वां नंबर पे आता है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी एसटी से, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके रखना होगा, या फिर आप लोग बनवा लिए होंगे। ये बनता है ब्लॉक से। ठीक है, सीओ लेवल का बनता है, यानी आपको आपके मतलब कि ब्लॉक से बनेगा। ये ऑनलाइन में बनता है, ऑफलाइन भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आरटीपीएस के ऑफिशियल साइट पे जाकर के बनता है, और आप लोग ब्लॉक में जाकर के भी बनवा सकते हैं, पैसा वैसा देकर के वहां पे काम हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को पता होगा ये सब चीज। ठीक है, 12 नंबर में आता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी आपका आवासीय प्रमाण पत्र, ये भी आपका होना चाहिए। सारा कुछ 2026 का ही बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका 13वां नंबर में आता है इनकम सर्टिफिकेट, ये आपका पेरेंट्स का होना चाहिए, या फिर आपका भी रहेगा तो काम चलेगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का रहेगा वही सही है। ठीक है, ये सब आपका 2026 का बना हुआ होना चाहिए। कब का? 2026 का बना हुआ होना चाहिए, खास करके इनकम सर्टिफिकेट तो खास करके। ठीक है, इनकम वाला तो 2026 का ही बना हुआ होना चाहिए। ओके, ये सब चीज आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। 14 नंबर में आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि भैया मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा और ये एंटी रैगिंग कहां से। देखो, ये आपके ऑफिशियल जो भी कॉलेज आपका अलॉट हुआ है ना, उस कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं से डाउनलोड करके फिर आप लोग बनवाइएगा। एंटी रैगिंग शायद आपका ब्लॉक से नहीं, आपका कोर्ट सबसे बनता है, और मेडिकल सर्टिफिकेट वहां से फॉर्मेट डाउनलोड करके फिर आप लोग जो भी डॉक्टर सब रहेंगे उनसे आप लोग साइन वगैरह सब कुछ ये करवा लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंडेटरी ये नहीं है कि आप मतलब कि एडमिशन के टाइम ही जमा कीजिए। ठीक है, इसमें आपको 15 दिन का अतिरिक्त समय भी मिलता है, लेकिन 15 दिन आप मान करके नहीं चलिएगा। 8 से मतलब कि 15 दिन आपको मैक्सिमम बोले तो ये 15 दिन का ऐसे समय मिलता है। ठीक है, तो इसके बीच आप लोग कभी भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग फॉर्मेट ले लीजिएगा। हो सकता है तो आपके ऑफिशियल साइट पे मिलेगा ही, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे कि बख्तियारपुर या भागलपुर, तो उसका ऑफिशियल साइट पे भी मिलेगा हर एक कॉलेज का। या फिर आप जो कॉलेज जाइएगा तो वहां पे भी आपका रखा हुआ रहेगा, तो आप एक बार टीचर लोग से पूछ लीजिएगा। ठीक है, और
16 नंबर में हो गया पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, ये आपको 8 से 10 पीस ये लेकर के जाना है और वही लेकर के जाना है जो आपने जेईई मेंस में लगाया था, यानी यूजी एएससी में रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपका फोटो था। ऐसे हो सकता है कि वहां पे फिर दिक्कत आ जाए, ठीक है, तो वही फोटो आप लोग लेकर के जाइएगा 8 से 10 पीस। ओके, फिर आधार कार्ड का जीरोक्स आपको लेकर के जाना है, ये सब चीज आपको लेकर के जाना है। अब सवाल उठता है कि भैया हर एक डॉक्यूमेंट कितने पीस में लेकर के जाना है, ठीक है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ हर एक डॉक्यूमेंट का आपको 3 पीस लेकर के जाना है, यानी 3 पीस आपको जीरोक्स करवा लेना है, ठीक है। खास करके यूजीईएसी का जितना भी फॉर्मेट था इसका तो 3-3 पीस आप लोग निकलवा ही लीजिएगा, जैसे कि जेईई मेंस का स्कोर कार्ड हो गया, यूजीईएसी का रैंक कार्ड हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, और ये सब का आपका मतलब कि जो आपका क्लास 10th का, क्लास 12 का जो मार्कशीट वगैरह है, एडमिट कार्ड, ये आपका ओरिजिनल ही लगेगा, तो आप लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर के जाइएगा, वो वहां पे जमा हो जाएगा, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट आपका जमा हो जाएगा। और फिर आपको ये डॉक्यूमेंट कब मिलेगा, जब आप लोग बीटेक पास आउट हो जाइएगा, जब आपको डिग्री मिल जाएगा, तो उस समय फिर आपको ये सब डॉक्यूमेंट मिलेगा। भैया अगर हम अपग्रेड किए हैं तो मेरे को फिर दूसरा कॉलेज अलॉट होगा, तो फिर तो देखो भाई, अगर आपको दूसरा ये कॉलेज अलॉट होगा ना, तो फिर आपको वहां से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर अपग्रेड किए हैं उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है। ऐसा नहीं कि अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स वो बैठ जाएंगे, अगर आप अपग्रेड किए हैं और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज नहीं जाइएगा जो आपका फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है, ठीक है, अभी जो अलॉट हुआ है, तो आपका फिर सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सीट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जाइए, चाहे वो अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे जो स्टूडेंट्स फ्रीज कर चुके हैं, ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम चीज है। और ये सब चीज रहा, और जो भी आप लोगों को डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ये भी कीजिएगा, आपके लिए कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, 3:54 हो रहा है, सुबह हो रहा है, समझिए तो 5 बजे सुबह होता है, समझ रहे हैं ना, तो इस टाइम भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, उतना सारे स्टूडेंट्स को हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, टीम मेंबर भी उतना नहीं दे पा रहे थे। टीम मेंबर तो आते हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं, वो सब तो ऑफिशियल वर्क के लिए केवल 10 से 7 उन लोगों का रहता है, लेकिन हम आप लोगों के लिए पूरा फुल सपोर्ट देते हैं। जब भी जागे हुए रहते हैं, रात में 11 बजे भी आप लोगों से बात चैट वगैरह कर लेते हैं, कुछ भी डाउट रहता है तो। ये चीज आप लोगों को पता होगा, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग के लिए कभी कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। जब भी आप लोगों को सपोर्ट ऐसा चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हम आपके लिए तैयार हैं, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।